तो आज की क्लास में और ये जो क्लास है इस क्लास में हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो इंटीग्रेशन चैप्टर से ले रहे हैं वो हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए और प्री बोर्ड जो हमारे बच्चों का अभी आने वाला है उसके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो सभी बच्चे इन क्वेश्चंस की प्रॉपर प्रैक्टिस करेंगे। अगर आप प्रॉपर प्रैक्टिस करेंगे तो इन क्वेश्चंस को के हेल्प से आप अपने इंटीग्रेशन वाले कॉन्सेप्ट को ठीक कर सकते हैं और इम्प्रूव कर सकते हैं आपके इंटीग्रेशन के प्रैक्टिस में। और डेली करेंगे तो बच्चे और ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे। तो 7.1 क्वेश्चंस का क्वेश्चन नंबर 10 हम लेना चाहेंगे। हमारे अनुसार ये क्वेश्चंस ठीक ठाक है और एग्जाम में आने की संभावना इसकी है। तो देखेंगे यहाँ पर क्या होता है। एक मेथड है जो 7.2 में हम लोग यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन एक मेथड है जिस मेथड के हेल्प से आप किसी भी फंक्शन का इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो जैसे एक छोटा सा एक बात हम लोग अपने दिमाग में रख लें कि सपोज को एक हमारा फंक्शन एफ(x) है और दूसरा एक फंक्शन जी(x) है और साथ में यहाँ पर फंक्शन dx है। तो अगर हम किसी एक फंक्शन को अगर हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, एक फंक्शन को मान लीजिए हमने f(x) को सब्स्टिट्यूट किया, f' लिखा, सॉरी f फंक्शन को हमने सब्स्टिट्यूट किया, तो f(x) हमने लिखा, इसको हम t मानेंगे। तो इसका जो डेरिवेटिव होना चाहिए वो g फंक्शन होना चाहिए और साथ में हम dx लिख सकते हैं और यहाँ पर dt लिख सकते हैं। कहने का ये मतलब है कि जिस फंक्शन को आप सब्स्टिट्यूट करते हो उसका डेरिवेटिव इसके बगल में एक और फंक्शन हो जो इसके डेरिवेटिव के बराबर हो। अगर ऐसा आप ढूंढ पा रहे हो फंक्शन के अंदर यानी सवाल के अंदर, तो आप इस सवाल को इस मेथड से इंटीग्रेशन कर सकते हैं। अब इसी बात को हम बार बार रिपीट करके क्वेश्चंस को समझाने की कोशिश करेंगे। सपोज करो हमारे पास एक 10वां सवाल है, इंटीग्रेशन है, साइन लगा लो और सभी बच्चे देख रहे x और √x है, तो इसमें से √x कॉमन ले लो, यहाँ √x बचेगा, √x बच गया, -1 हो गया, यहाँ पर dx हो गया। यहाँ पर जो हमारा फंक्शन है ना, इस फंक्शन को हम लोग दो टुकड़े में बना लेंगे। दो टुकड़ा आप देखोगे, 1 में √x लिख लिया और एक टुकड़ा हम लिख लिया 1 में √x-1 लिख लिया और साथ में यहाँ dx लगा लिया। ठीक है। अब अगर हम इस फंक्शन को यहाँ पे अगर हम √x-1 को अगर हम t मानते हैं, इस चीज को अगर हम t मानते हैं यानी इस फंक्शन के न्यूमरेटर को t मानते हैं, तो जैसा कि तुम सभी बच्चों को पता है कि जब भी हम किसी चीज को t मानते हैं तो इस फंक्शन को हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो डिफ्रेंशिएट करोगे तो √2 ये x आएगा और 1 का डेरिवेटिव तो 0 होता है, तो ये dx लिख लो बराबर यहाँ dt लिख लो। अब देखोगे दूसरा जो ये पार्ट है जो हमने अलग किया, वो पार्ट पहले पार्ट के डेरिवेटिव के बाद ये ऑब्टेन किया गया। बाद में एक साथ में एक कांस्टेंट भी जनरेट हुआ है, तो इस कांस्टेंट जनरेट हो गया तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ √x लिख लो, यहाँ पर dx लिख लो बराबर 2dt लिख लो। यानी यहाँ पर देखोगे 1/√x, अगर हम ध्यान से देखें, थोड़ा सा सभी बच्चे ध्यान देंगे, यहाँ पे ये वाला फंक्शन साथ में इस dx के साथ मल्टीप्लाई होकर के जो यहाँ डेरिवेटिव करने के बाद ये बात जनरेट हो गया, ये 2 × dt के बराबर। अब इस वैल्यू को आप ऊपर वाले में फंक्शन में सब्स्टिट्यूट कर दो। तो सब्स्टिट्यूशन यही तो है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो क्या लिखेंगे भाई, इंटीग्रेशन 1/√x और dx, ये जो दोनों गोले के अंदर जो चीजें हैं उन दोनों को मिलाकर के 2dt लिख सकते हैं और इसको लिख सकते हैं 1/t, क्योंकि डिनोमिनेटर में √x-1 को आपने t माना और ये हमारा 2dt हो गया। जैसा कि तुम सभी बच्चों को पता है कि कांस्टेंट जो होती है इंटीग्रेशन में, जो इनटू वगैरह कांस्टेंट या डिवाइड वाले कांस्टेंट है वो बाहर आ जाते हैं, तो 2 बाहर आएगा। इंटीग्रेशन करेंगे 1/x × dx, 1/x मत लिखो, 1/t लिखो, 1/t × dt। सभी बच्चे लिख सकते हैं 2 log t। t की वैल्यू पुट कर दो, t की वैल्यू क्या है, √x-1 प्लस में इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c, आंसर है।
ठीक है, टी की वैल्यू बाद में हम लोग पुट कर दिए थे log t लिखने के लिए। इस तरीके से सवालों को हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड में। फिर से एक बात हम इस बात को रिपीट करेंगे कि किसी भी फंक्शन में अगर सब्स्टिट्यूशन लगाना है तो एक फंक्शन को t मानो, एक फंक्शन को क्या मानो, t मानो, उसका डेरिवेटिव करने के बाद दूसरा फंक्शन उसी सवाल में प्रेजेंट होना चाहिए। अगर ऐसा है तो आप उस फंक्शन को t मानकर डिफरेंशिएट कर करके फिर वैल्यू को यूज कर लो, बना लो। चलिए इसके बाद एक देखते हैं कौन सा सवाल है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। हमारे अनुसार एक दूसरा जो सवाल है हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो 11वां ही सवाल है। 11वां सवाल का फिर से हम लोग आंसर करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ भी हमें सब्स्टिट्यूशन करना है और जनरली एक फॉर्मूला हम लोगों ने सभी अभी सीखा 1/x × dx। पिछले भी प्रैक्टिस सेशन वाली क्लास में हमने कुछ फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री का लिखा था। यहाँ पर हम लोग कुछ फॉर्मूले और लिखेंगे और हम सभी बच्चों से उम्मीद करते हैं कि ये फॉर्मूला सभी बच्चे याद कर जाएंगे। अगर ये फॉर्मूले याद करेंगे तभी जाके इंटीग्रेशन का सवाल आपके दिमाग में जस्टिफाई होगा। एक ये फॉर्मूला याद कर लो, a⁴x × dx का एक फॉर्मूला है जिसको हम लोग a⁴x log a लिखते हैं। और यहाँ जो a है ना, ये हमारा कांस्टेंट है। ये a जो है ये हमारा कांस्टेंट वैल्यू। एक फॉर्मूला ये लिख लो, एक फॉर्मूला e⁴x × dx के साथ लिख लो जिसका हम लोग लिख सकते हैं e⁴x, और एक इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c यहाँ भी लगाएंगे, एक इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट यहाँ भी c लगाएंगे। और एक जो सबसे आसान फॉर्मूला है जो हम लोग कई बार यूज करते हैं, x⁴ होगा और dx होगा। तो यहाँ लिखते हैं x⁴ बाई में 3 लिखते हैं प्लस में इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट लगाएंगे c। यानी ये बेसिक जो फॉर्मूला x⁴n × dx होगा जिसको लिखेंगे n+1 बाई में n+1, प्लस में क्या लिखेंगे, c लिखेंगे। यहां पर कुछ फॉर्मूले हमने लिखे हैं, इस फॉर्मूले को हम लोग अभी इंटीग्रेशन में यूज करेंगे। अब हम लोग इस सवाल के लिए हमने x+4 को मान लिया t, तो x+4 को मानेंगे। अब जब भी मानेंगे तो यहाँ dx लिखेंगे, x का डेरिवेटिव dx हो गया, t का डेरिवेटिव d लिख लिया, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो गया। अब देखोगे तुम यहाँ पर इस सवाल में क्या एक टेक्निक है कि जब तुम इसमें सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये पूरा फंक्शन ऊपर देखो x, नीचे लिखो x+4 को आपने t लिख दिया, अंडर रूट लिख दिया, dx को आपने dt लिख दिया। देखो ये पूरा फंक्शन t के फॉर्म में नहीं कन्वर्ट हुआ। कहने का मतलब है कि जब भी हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो फंक्शन टोटली t के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाना चाहिए। अगर नहीं हुआ है तो कन्वर्ट करना पड़ता है। यहाँ पर हम लोग x की वैल्यू निकाल लो। क्या निकालेंगे x की वैल्यू, t-4। अब इस t-4 को हम यहाँ पुट कर देंगे, यहाँ लिख देंगे t-4, इसके बारे में लिख देंगे अंडर रूट t। अब देखो ये पूरा फंक्शन t के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब हम इसको डिवाइड करेंगे, t को √t से डिवाइड करेंगे, √t आएगा, ठीक है, माइनस का 4 आएगा, इसके बाय में भी आएगा √t, 4 बाय में क्या आएगा, √t, और यहाँ क्या होगा भाई, dt होगा, ठीक है। अब इसके इंटीग्रेशन करने के लिए आप लोग इंटीग्रेशन लगाओ, t की पावर क्या लगाओ, प्लस का हाफ लगाओ, अंडर रूट हटाओगे, यहाँ dt लिखोगे, 4 कांस्टेंट है, 4 कांस्टेंट को बाहर करो, t जो अंडर रूट में नीचे है ऊपर जाएगा, माइनस का हाफ हो जाएगा और ये dt हो जाएगा। अब इसको इंटीग्रेशन करो, t की पावर क्या होगा 3/2, इसके बाय में भी 3/2 लिख दो, माइनस में 4 लिखो, यहाँ पर t की पावर माइनस हाफ में प्लस करोगे 1/1, फिर नीचे लिखेंगे माइनस हाफ में प्लस करेंगे 1, प्लस में इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c लगाएंगे। अब यहाँ पर लिखते हैं 2/3 लिख देते हैं, t की जगह पर t की वैल्यू x के फॉर्म में लिख देते हैं, तो x+4 था, x+4 इसकी पावर क्या लिख देंगे 3/2, माइनस में यहाँ 8 हो जाएगा। अगर इसको तुम सॉल्व करोगे ना तो ये 1/2 होगा, 1/2 यहाँ जाकर के 8 बन जाएगा, और ये t की पावर हाफ होगी, t की पावर हाफ होगी तो t की वैल्यू x के फॉर्म में पुट कर दो, x प्लस क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, और यहाँ हाफ पावर हो जाएगा, प्लस में इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c हो जाएगा। अब इन सबों को देखने के बाद अगर आंसर को देखोगे तो तुम्हारा आंसर मैच नहीं होगा, तो यहाँ पर हम 2/3 x+4
इसकी पावर हाफ कॉमन ले लोगे तो जो बचेगा वो लिख दो। 3/2 डेढ़ पावर है, 1.5 पावर है, हाफ कॉमन ले लिया तो एक पूरा पावर बच गया। 2 प्लस x प्लस 4 एक पूरा बच गया, और ये x प्लस 4 की हाफ पावर कॉमन लिया, 2/3 लिया है तो 8 में हम 2/3 से डिवाइड कर देंगे। प्लस में इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट क्या लगा देंगे, c लगा देंगे। फिर यहाँ लिखेंगे 2/3 x प्लस 4 लिखेंगे, x प्लस 4 की पावर क्या लगा देंगे, 1/2 लगा देंगे। फिर यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पर तो x आएगा प्लस का 4 आएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो 2 से 8 कटेगा 4, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12। इसको फिर से सॉल्व करके लिख देंगे 2/3 x प्लस 4 की पावर लिख देंगे 1/2, और यहाँ x माइनस 8 हो जाएगा। शायद यही आंसर है। प्लस में इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट क्या लगा देंगे, c लगा। देखो इस सवाल में हमने क्या सीखा कि कोई भी फंक्शन को अगर आप t मानते हो, ये वाला फंक्शन को अगर आप t मानते हो, इस चीज को आप t मानते हो, यहाँ पर t मानते हो, सॉरी, इसको डिफरेंशिएट करने का फंक्शन टोटली t में कन्वर्ट नहीं हुआ तो x की वैल्यू जहां आपने माना है उससे फिर से x की वैल्यू निकाल करके यहाँ वैल्यू पुट करो, और जो वैल्यू पुट करो वो आंसर को क्या करो, आप इस x को t के फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, फिर सब्स्टिट्यूशन करो, लास्ट में t की वैल्यू को क्या करो, x के फॉर्म में रख करके आंसर को मैच करने की कोशिश करो। इसके बाद हम लोग एक और सवाल देखेंगे, सवाल नंबर 12। सही बच्चे, सवाल नंबर 12 को भी इंपॉर्टेंट जैसा ट्रीट करेंगे। अच्छा सवाल है, थोड़ा सा चीज सीखेंगे और समझ जाएंगे इस चीज को। 12 नंबर है क्वेश्चन का, इधर जो लिखा हुआ है ये आंसर लिखा हुआ है। तो 12th क्वेश्चन को सही बच्चे हमारे साथ आज देखेंगे। इंटीग्रेशन का साइन लगा लो, ठीक है, इंटीग्रेशन का साइन लगा के यहाँ पे x की पावर 3 लगा लो, माइनस का 1 लगा लो, इसकी पावर 1/3 लगा लो, और यहाँ x की पावर 5 है ना, इसको दो टुकड़े में तोड़ दो, x की क्यूब लिख लो और x का स्क्वायर लिख लो, साथ में यहाँ dx लिख लो। अब कुछ ऐसी चीज को सब्स्टिट्यूट करो क्या ही, ताकि सारा फंक्शन t के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। तो हमने x की पावर 3 माइनस 1 को मान लिया t, तो x की पावर 3 इंटू इसको लिखेंगे, अगर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 3x स्क्वायर लिखेंगे, इंटू में dx लिखेंगे, बराबर क्या हो जाएगा भाई, dt हो जाएगा। यहाँ x स्क्वायर इंटू dx होगा, बराबर क्या होगा भाई, 1/3 dt। चलो भाई, अब इस चीज को इंटीग्रेशन में हम पुट करने की कोशिश करते हैं। चलिए, मेन जो हमारा सवाल है उसमें हम लोग इसे डालने की कोशिश करते हैं, और हमारी कोशिश रहेगा कि ये पूरी की पूरी फंक्शन किस में कन्वर्ट हो जाए, t के फॉर्म में कन्वर्ट होते। तो इंटीग्रेशन का साइन लगाओ, x की पावर 3 माइनस 1 यानी t की पावर क्या लगा दो भाई, 1/3 लगा दो। यहाँ x का क्यूब लिखेंगे, यहाँ पर x का स्क्वायर और dx, देखो x स्क्वायर इंटू dx की वैल्यू 1/3 dt है, ध्यान से देखो, यहाँ पर फिर तुम्हारा एक कंडीशन आ गया जिसमें x छूट गया, x 100% सब्स्टिट्यूट नहीं हो सका, तो x की पावर 3 की वैल्यू यहां से x की पावर 3 की वैल्यू निकाल लो। x की पावर 3 की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा, t प्लस 1 आएगा। इस t प्लस 1 को यहां फिर से पुट कर दो, तो इंटीग्रेशन होगा t की पावर 1/3 t प्लस 1, इसकी 1/3 इंटू में dt, 1/3 कांस्टेंट को क्या कर लो, बाहर कर लो, t से इसको मल्टीप्लाई करो, t की पावर हो जाएगा 4/3 प्लस t की पावर 1/3। अब देख रहे हो ये फंक्शन ऐड में है तो दोनों अलग अलग डिफरेंशिएट इंटीग्रेट हो जाएगा। 1/3 यहाँ लिख दो, t की पावर 7/3 प्लस 1/3 यहाँ रहेगा, बाई में 7/3 लिख देंगे नीचे, और t की पावर 4/3, बाई में क्या लिख देंगे भाई, 4/3, प्लस में क्या लिखेंगे, इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट क्या लिखेंगे, c। अब देखो ये 3 से ये 3 कटेगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगेगा तो 1/3 दोनों में मल्टीप्लाई होगा, तो 1/7 आ जाएगा, t की पावर 7/3 आएगा, प्लस में ये 3 से 3 यहाँ भी कट जाएगा, 1/4 आएगा, t की पावर 4/3 आएगा, प्लस में क्या होगा, इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c लिखेंगे। अब इसके केस में हम लोग क्या करेंगे, t की वैल्यू को पुट कर दें,
तो 1/7 लिख दो, टी के जगह लिख दो x की पावर 3 माइनस में 1, 7/3 प्लस 1/4, टी के जगह लिखेंगे x की पावर 3 माइनस 1 और 4/3 प्लस में हम इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c लगा सकते हैं। देखोगे ये आंसर भी मैच हो। तो 12वां क्वेश्चन भी हमारा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसके बाद एक क्वेश्चन हम लोग लिख रहे हैं 19 क्वेश्चन, जो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इस क्लास में हम लोग सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की चर्चा कर रहे हैं। जिस बच्चे के पास कम टाइम बच गया है, एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा है, वो इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करे, और जिस बच्चे के पास टाइम है और कर सकता है, जो बच्चा चाहेगा, तो वो ज्यादा क्वेश्चंस पे करे। हम ये नहीं कर रहे हैं कि आप यही क्वेश्चंस करके एग्जाम में जाओ, यही इंपॉर्टेंट है, इसके सिवा और कुछ नहीं आएगा, ऐसा नहीं बोला जा रहा है। हम सिर्फ एक केस कर रहे हैं कि क्वेश्चंस आना चाहिए और इसकी प्रैक्टिस एटलीस्ट बच्चों को करना चाहिए, और जिसके पास टाइम है वो सभी सवालों को भी प्रैक्टिस में कर सकते हैं, अगर उसके पास समय है और वो उसके पास करने की एबिलिटी है तो। नहीं तो एटलीस्ट इतने क्वेश्चन तो कर ही करो। अब इस फंक्शन को फिर से हम e टू द पावर x से सब्स्टिट्यूट कर देंगे, e टू द पावर x से डिवाइड कर देंगे न्यूमरेटर को एंड डिनोमिनेटर को, इसको डिवाइड कर न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर, दोनों को डिवाइड कर दो। तो इंटीग्रेशन लिखेंगे, यहाँ पर e की पावर 2x को हम e की पावर x से डिवाइड कर देंगे, फिर 1 को डिवाइड कर देंगे e की पावर x से। उसी तरीके से e की पावर 2x को डिवाइड करेंगे e की पावर x से, माइनस प्लस कर देंगे 1/e की पावर x से डिवाइड करेंगे इंटू dx लिखेंगे। अब इसको डिवाइड करके हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन लगाएंगे, e की पावर x लिखो, माइनस में e की पावर माइनस का x लिखो, बाई में लिखो e की पावर x लिखो, और प्लस में e की पावर माइनस का x लिखो, इंटू में dx लिखो। अब एक चीज को हम t मान लेते हैं, जिसको मानेंगे t भाई, तो नो डाउट नीचे वाले t को e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x को हम लोग t मानेंगे। इसका डेरिवेटिव करेंगे तो e की पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x प्लस में इंटू में dx बराबर क्या होगा dt। इसको ब्रैकेट में रख लीजिए। देखो न्यूमरेटर्स, ये फंक्शन का एक टुकड़ा ये है, दूसरा टुकड़ा न्यूमरेटर के साथ dx मल्टीप्लाई में, न्यूमरेटर के साथ dx मल्टीप्लाई में जो dt के बराबर है, तो हम ऊपर क्या लिख सकते हैं, dt लिख सकते हैं, बाई में क्या लिख सकते हैं, t लिख सकते हैं, इसको हम log t लिख सकते हैं, log t और log t में t की वैल्यू पुट कर दो, e टू द पावर x प्लस में e टू द पावर माइनस x प्लस में एक इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c लगा। इस तरीके से हम इसमें सवाल बना सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में कभी कभी आ भी जाते हैं, इसलिए इसे बच्चे दिमाग में रखेंगे। और स्पेशल तरीके से बन रहा है, ऐसे नहीं बन रहा है कॉमन तरीके से कि हमने फंक्शन को देखा, किसी चीज को टी मान लिया, उसी का फंक्शन, क्योंकि इसमें ये वाला जो टर्म्स है ना, ये वाली जो बात है जिसमें आपको डिवाइड करना पड़ना है, ये एक स्पेशल बात है, और इसको थोड़े दिमाग में रखने पड़ेंगे इस सवाल को बनाने। अगर आप डिवाइड नहीं करते ये सवाल नहीं बनेगा, ठीक है। उसके बाद हमारे समझ से एक और सवाल है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, वो हमारा सवाल नंबर है 25। सही बच्चे 25 सवाल को देखें। इस 25 सवाल को देखने से आपको एक बात दिमाग में आना चाहिए, जिन बच्चों को नहीं आ रहा है वो दिक्कत में है, जिसका डेरिवेटिव थोड़ा सा ठीक होना चाहिए। dy बाई dx, tan का डेरिवेटिव क्या होता है, किसी बच्चे को याद है तो सही है, अपने आप को चेक करें कि tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x होता है। और एक इंटीग्रेशन का बात पूछते हैं जिसको हम लिखते हैं सही बच्चे, sec स्क्वायर x इंटू dx का डेरिवेटिव क्या होता है भाई, tan x होता है। ये जो रिवर्स प्रोसेस है एंटी डेरिवेटिव, ये फॉर्मूला बच्चों के दिमाग में घूमना चाहिए। ये घूमने से आप ये आइडेंटिफाई करेंगे कि फंक्शन में हमें क्या सब्स्टिट्यूट कर देना है। जैसे इस फंक्शन को अगर हम cos स्क्वायर जो डिनोमिनेटर में लिखा है इसको ऊपर कर दोगे तो ये क्या बन जाएगा बताओ बच्चा पार्टी, sec स्क्वायर x हो जाएगा। नीचे में क्या होगा भाई, 1 माइनस tan x हो जाएगा, और इसका हम क्या करेंगे बताओ, स्क्वायर कर देंगे और इंटू dx। फंक्शन को थोड़ा सजाना भी पड़ सकता है। फंक्शन को दो टुकड़ा हमने बनाया, एक न्यूमरेटर बना दिया, एक डिनोमिनेटर। और न्यूमरेटर में एक चीज है कि एक का डेरिवेटिव दूसरा होना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर से तुम सब्स्टिट्यूट करते हो तो न्यूमरेटर में डेरिवेटिव होना चाहिए, और न्यूमरेटर सब्स्टिट्यूट करते हो उसका डेरिवेटिव डिनोमिनेटर वाला पार्ट होना चाहिए। अब तुम देखोगे 1 माइनस tan x को सब्स्टिट्यूट कर लो, tan x स्क्वायर को छोड़ दो,
tan x को सिर्फ सब्स्टिट्यूट करो, t मानेंगे। इसका डेरिवेटिव देखो ऊपर पता है माइनस का सेक स्क्वायर। अब निगेटिव साइन से ज्यादा पंगा नहीं लेना है, रहने दो ऐसे। ये dt लिखो, यहां लिख दो सेक स्क्वायर एक्स लिखो, dx लिखो, बराबर लिख दो माइनस dt। निगेटिव वैल्यू डेरिवेटिव में आ गया, चाहे कोई कांस्टेंट जनरेट हो गया, वो सबसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, फंक्शन सेम आना चाहिए। देखो ये फंक्शन सेम है और साथ में dx मल्टीप्लाई में आना चाहिए। अब इंटीग्रेशन देखो, निगेटिव है तो निगेटिव dt लिख दो, बाई में क्या लिख दो, t की पावर 2 लिख दो। अब निगेटिव साइन ऊपर ले दो, t की पावर -2 ऊपर लगाओ, इंटू में dt लिखो। फिर क्या लिखेंगे, माइनस इंटीग्रेट करेंगे, t की पावर क्या होगा, -2 + 1, बाई में -2 + 1। ध्यान से देखो, सॉल्व करो, 1/t आएगा सॉल्व, t की वैल्यू पुट कर दो, 1 - tan x आएगा, प्लस में आप इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट सीख लो। तो इस तरीके से हम 25वां सवाल बना सकते हैं। उसके बाद एक 26वां सवाल है, आसान सवाल है, कभी कभी 1 मार्क्स में ये सवाल आ जाएंगे, 1 मार्क्स में ये सवाल आपके आ सकते हैं। सही बच्चे पॉज करके इस चीज को समझ लो, ठीक है। अपने आप बनाने की भी कोशिश करो, पॉज करके देखो, सवाल नंबर 26 आ गया तो आप इसको वीडियो को पॉज कर लो, फिर बनाओ, देखो आंसर, फिर बाद में देखो कि आपने जो बनाया, आपने जो सोचा, बताओ सही बच्चे पार्टी कि इसमें क्या सब्स्टिट्यूट करोगे। कॉस हमें डर नहीं लगता है, पर रूट एक्स जो है उसका हम सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। तो कॉस का क्या होता है भाई, 1/2 √(x). अब देखो इसका डिनोमिनेटर में 1 कुछ बता हुआ है, डेरिवेटिव 1/√2 इंटू dx जो है वो किसके बराबर है, 2dt के बराबर। यहां x लिखो, अब इसको सब्स्टिट्यूट कर दो। यही चीज तो है कि आप क्या फंक्शन में मान लो, और मानने के बाद आप क्या करो, सब्स्टिट्यूट कर दो। ये dt हो गया और 2 भी आया, 2 कांस्टेंट क्या कर लो, बाहर कर लो, इंटीग्रेशन cos t हो गया, dt हो गया। cos का इंटीग्रेशन होता है sin t, तो 2 sin t, प्लस में इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट 2 लिखो, sin लिखो और t की वैल्यू पुट कर दो। t की वैल्यू शायद जैसा कि तुम लोग बच्चों को पता है, यहाँ पर जो हमने माना है √x ये होगा, प्लस में इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट से। तो छोटे छोटे सवाल भी कभी कभी 1 मार्क्स में आ सकते हैं और आप चीजों को सीख सकते हो। उसके बाद एक सवाल ये है, ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में आते हैं और इसको देखेंगे सही बच्चे, ठीक है। यहाँ पर tan लिख करके भी आता है सवाल, आपकी बुक में दिया हुआ है, बट मैं उसमें से एक सवाल उठाया हूं। आप प्रैक्टिस में दूसरा सवाल भी बना सकते हैं, इसके बाद या इसके पहले है, जो भी है। तो 33 सवाल में क्या करना है, सो देखो, यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन लगाओ, 1/में कॉट जो है ना, इस कॉट को लिख दो 1 प्लस में कॉट को लिख दो sin x, सॉरी साइन मत लिखो, कॉस का हम लोग कॉट का फॉर्मूला है cos x, बाई में लिख लो sin x, इंटू में क्या लगा लो, dx लगा लो। एलसीएम लिखोगे तो ऊपर में क्या आएगा, sin x आ जाएगा, नीचे में क्या आएगा, sin x प्लस में cos x। यहाँ पर थोड़ा स्पेशल केस है, ये सवाल थोड़ा अलग टाइप से बनता है। यहाँ पर तुम लोग क्या कर लो, यहाँ 1/2 से आप डिवाइड कर दो और 2 sin x लिख लो, 2 से आप मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, यहाँ sin x लिख लिया, प्लस में क्या लिख दिया भाई, cos x लिख लिया। अब क्या करो, इस sin x को 2 टुकड़ा बनाओ, 1/2 लिखो, इंटीग्रेशन लिखो, sin x लिखो, अपने मन से cos x का प्लस कर दो और फिर से एक बार sin x लिखो, क्योंकि 2 sin x है तो हम लोग फिर से लिख देंगे, यहाँ पर sin x लिख देंगे और इस बार माइनस में cos x लिख देंगे और फिर डिवाइड कर देंगे डिनोमिनेटर से। क्या लिखेंगे भाई, sin x प्लस में क्या लगाएंगे, cos x, और साथ में यहाँ dx लिखेंगे। अब इसको 2 टुकड़ा बना लो, 2 टुकड़ा बनाओगे तो देखोगे आप 1/2 यहाँ लिखते आओ, इससे इसको डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, 1 के साथ dx आएगा, और दूसरा टुकड़ा यहाँ भी 1/2 आएगा, इंटीग्रेशन के साथ आएगा, sin x माइनस में क्या आएगा, cos x, बाई में क्या आएगा भाई, sin x, प्लस में क्या आएगा भाई, cos x आएगा, इनटू में क्या होगा, dx। चलिए
ये वाले पार्ट का तो इंटीग्रेशन हो जाएगा, 1/2 x हो जाएगा प्लस में 1/2। यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। क्या सब्स्टिट्यूशन करेंगे भाई? तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन लिखेंगे साइन x प्लस में कॉस x को t मानेंगे। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉस x होता है, और कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है? साइन x होता है। यहाँ पर dx लिखेंगे, बराबर क्या लिखेंगे? dt लिखेंगे। यहाँ पर एक निगेटिव साइन आप कॉमन ले सकते हो, क्योंकि आप न्यूमरेटर को देखो, साइन x माइनस कॉस x है, यहाँ कॉस x माइनस साइन x है, तो साइन x माइनस कॉस x यहाँ लिख लो, और निगेटिव साइन बाहर लगा लो, निगेटिव साइन बाहर लगाओ, निगेटिव साइन बाहर लगाओ, बराबर क्या लिख लो? dt लिख लो। अब निगेटिव साइन को उठा के इधर ले जाओगे, यानी -1 से आप मल्टीप्लाई करोगे, तो साइन x माइनस का कॉस x इन बराबर क्या होगा भाई? dx बराबर हो गया माइनस dt। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये माइनस का dt यहाँ लिखेंगे, बाई में t लिखेंगे, इस माइनस से ये प्लस साइन माइनस हो जाएगा, 1/2 x रहेगा माइनस 1/2 log t होगी, t की वैल्यू पुट कर दो, क्या लिखेंगे? साइन x प्लस कॉस x या कॉस x प्लस साइन x लिखेंगे। प्लस के केस में आप कुछ भी लिख लो, साइन x प्लस में c लिखें। तो इस तरीके से हम 32वां सवाल क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। उसके बाद एक सवाल हमारा 33 है, एक सवाल 34 है, एक सवाल 36 है, और एक सवाल 38 है, और एक सवाल 39 है, और एक सवाल हमारा कुछ इस तरीके का सवाल है। कुछ और भी सवाल है जो इंपॉर्टेंट सवाल है आपके एग्जाम के लिए। तो नेक्स्ट क्लास में इन सभी सवालों को हम लोग बनाएंगे। आज की क्लास में हम लोग इतना ही सवाल रखेंगे। और ये जो सवाल है, ये सवाल जो हमारा है, ये सवाल जो होमवर्क आप बना सकते हैं, जो बच्चे आप चाहें थोड़ा होमवर्क कर लें तो ये वाला सवाल आप बना सकते हैं। आगे भी सवाल बना सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप बना नहीं सकते हैं, नो डाउट आप बनाओ। अगर आपको आता है तो इसके इंपॉर्टेंट सवाल, जो भी वीडियो देख रहे हो तो आप इंपॉर्टेंट सवाल को देख लो। ये भी सवाल 34 सवाल है, देखो कैसे बनेगा, सोचो। नहीं होगा तो नेक्स्ट वीडियो जब हम लॉन्च करेंगे तो उस वीडियो की हेल्प से आप बना सकते हो। ठीक है, तो आज की क्लास हम लोग यहीं रखेंगे, नेक्स्ट क्लास में और बातचीत हम करेंगे। तो आज की क्लास रखते हैं।